एक बार शनि देव ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। शनि देव ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दे कि मेरी दृष्टि जिस पर भी पड़े, उसका प्रभाव अवश्य पड़े। मेरी दृष्टि अटल और अपरिहार्य हो। भगवान शिव ने शनि देव को यह वरदान दे दिया और कहा कि उनकी दृष्टि अटल होगी, लेकिन इसका उपयोग धर्म और न्याय के अनुसार किया जाए। शनि देव की दृष्टि और भोलेनाथ। वरदान प्राप्त करने के बाद शनि देव के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि उनकी दृष्टि का प्रभाव स्वयं भगवान शिव पर कैसा पड़ेगा। ये सोचकर उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आपने मुझे यह अद्भुत वरदान दिया है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि इसका प्रभाव स्वयं आप पर कैसा होता है। क्या मैं आप पर अपनी दृष्टि डाल सकता हूं? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, शनि, तुम्हारी दृष्टि का प्रभाव सब पर पड़ता है, लेकिन मैं महादेव हूं। फिर भी यदि तुम्हारी जिज्ञासा है तो तुम अपनी दृष्टि मुझ पर डाल सकते हो। जैसे ही शनि देव ने अपनी दृष्टि भगवान शिव पर डाली, उसी क्षण भगवान शिव को विचित्र प्रभाव महसूस होने लगा। शनि की दृष्टि के प्रभाव से शिव जी को कैलाश छोड़कर भटकना पड़ा। गाय के रूप में भगवान शिव। शनि देव की दृष्टि के प्रभाव से भगवान शिव को अपने वास्तविक स्वरूप में रहना कठिन लगने लगा, इसलिए उन्होंने एक गाय का रूप धारण कर लिया और जंगलों में भटकने लगे। वे इधर उधर घूमते रहे, कभी किसी वन में तो कभी किसी नदी के किनारे। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को जब ये पता चला कि महादेव को शनि की दृष्टि के कारण कष्ट हो रहा है, तो वे शनि देव के पास पहुंचे और उनसे विनती की कि वे भगवान शिव से अपनी दृष्टि हटा लें। शनि देव का पछतावा। शनि देव को अपनी शक्ति का प्रभाव समझ में आ गया और उन्होंने तुरंत भगवान शिव से क्षमा मांगी। उन्होंने अपनी दृष्टि वापस ली और भगवान शिव पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। कथा से शिक्षा। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि शनि देव की दृष्टि अटल और शक्तिशाली होती है, लेकिन भगवान शिव की कृपा से इसका प्रभाव कम किया जा सकता है। साथ ही ये कथा ये भी दर्शाती है कि अहंकार या अपनी शक्ति की परीक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति भगवान शिव की भक्ति करता है, वह शनि देव के दुष्प्रभाव से बच सकता है।